भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ ये आरक्षण पर है। SC ST का जो आरक्षण है उसमें जो गड़बड़ की जा रही है उसी पर ये मेरी कविता है। इसको ज़रूर सुनना, स्किप मत करना। खासकर SC ST और OBC को तो ज़रूर सुनना चाहिए, और जबकि पूरे देश को ही सुनना चाहिए। ये वो कविता है जो हमको बहुत कुछ देने वाली है कि ये देशद्रोही आरक्षण से, ये देशद्रोही आरक्षण से जाने क्यों खुजा रहा है। ये देशद्रोही आरक्षण से जाने क्यों खुजा रहा है, और भूख भगी नहीं है इसकी, नए नए कानून ला रहा है, नए नए कानून ला रहा है। कि साथियों, ये हकीकत में देशद्रोही है। ये जब से आया है तब से लेकर देश परेशान है। इसने उंगली पे नचा रखा है, पूरे देश को मूर्ख बना रहा है एक अनपढ़ व्यक्ति, और लोग इसके समर्थन में खड़े इसको बार बार वोट कर रहे हैं, PM बना रहे हैं, जबकि इससे बेकार आज तक प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं आया है। ये औरों पर देशद्रोही के मुकदमे लगाता है, खुद देशद्रोही है। जिस दिन से आया है ये मूर्ख बना रहा है जनता को कि कोई काम नहीं जनता के हित में, कोई काम नहीं जनता के हित में, लूट मचा रहा है, लूट मचा रहा है। और मरणों उपरांत सुई भी नहीं जानी साथ, क्यों पाप कमा रहा है, क्यों पाप कमा रहा है। कि इसको ये पता नहीं कि जब तू मरेगा तो तेरे साथ सुई भी जाने वाली नहीं है, और जबकि ये शरीर भी तेरा यहीं जल के खाक हो जाएगा, और तू क्यों पाप कमा रहा है। हर दिन लोगों को परेशान करता है, नए नए कानून लाता है, कभी नोटबंदी लाता है, कभी GST लाता है, कभी कोरोना लाता है, कभी गाय के पशुओं को छुड़वाता है। कुल मिलाकर जनता को ही गुलाम बनाना चाहता है, मगर जनता अभी जागरूक नहीं हुई है ढंग से। कि हफ्सी है दौलत का काफी, ये दौलत का हफ्सी है, हफ्सी, ये दौलत का हफ्सी है काफी, लोग मरा रहा है। और टॉप 10 का हत्यारा ये गदर मचा रहा है, टॉप 10 का गद्दार ये गदर मचा रहा है। कि साथियों, ये हफ्सी है दौलत का, इसका पेट नहीं भरा है ये दौलत से। ये पता नहीं जन क्या करना चाहता है जनता के साथ। टॉप 10 का हत्यारा है। जिस दिन से इसकी सत्ता आई है न जाने कितने लोग भारत में अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत लोग जान गंवा चुके हैं। और जिस दिन इसकी सत्ता जाएगी, इसकी सत्ता जाने से पहले ये हसीना बेगम की तरह भागेगा देश छोड़कर, जैसे बांग्लादेश की हसीना बेगम भागी, भारत आ गई, इसने उसको सपोर्ट किया है, और ये अपना रास्ता बना रहा है कि मुझको भी कोई सपोर्ट करे। तो ये भागने वाला है, ये भागेगा थैला उठाकर जरूर, आज नहीं तो कल। ये टॉप 10 का हत्यारा है, ये लोगों को मरवाता है, लोगों का कत्लेआम कराता है, लोगों को चैन से नहीं बैठने दे रहा, लोगों को कमाने खाने नहीं दे रहा, नई नई स्कीमें लाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। कि कभी SC ST को तो कभी SC ST को, अब SC ST को ही तो लड़ा रहा है ये आरक्षण में घपला करके, क्रिमिनल बता रहा है। यानी लोग ये कुल मिलाकर ये कहना चाहता है, लड़ाना चाहता है कि तुम्हारा हिस्सा SC ST में, कि जातियों में बांटना चाहता है SC ST को भी। अब कि कभी SC ST तो कभी हिंदू मुस्लिम लड़ा रहा है, और ये हमदर्द नहीं है किसी का साथियों, ढोंग दिखा रहा है, ढोंग दिखा रहा है। कि साथियों, ये किसी का हमदर्द नहीं है। जिस दिन से आया है ना, लेकर SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम ब्राह्मण, यानी कोई सा समाज ऐसा नहीं बचा है जिसको इसने दुख नहीं पहुंचाया है, जिसको इसने परेशानी में नहीं डाला है, जिसका इसने शोषण नहीं किया है। तो ऐसे PM को हम धक्का दें, हमको, यानी जिसके लिए PM होगा ये होगा, हमारे लिए तो PM नहीं है। हम तो इसको PM नहीं मानते, बैठा है देश पे राज कर रहा है, कोई बात नहीं है, मगर हम इसको PM नहीं मानते, क्योंकि इसने जनता के हित में कोई काम ही नहीं किया है। इसने जनता के साथ लूट मचाई है, इसने जनता को लड़ाने का, मरवाने का, कटवाने का काम किया है। साथियों, इसको किस बात पर PM माने हम नहीं मानते। मैं तो मानता ही नहीं उसको PM, क्योंकि जिस दिन से सत्ता में आया है हमें तो बहुत नुकसान है साथियों, ये तो हमको कमज़ोर कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, इसकी बातों में ना आए आगे। ये राहुल गांधी और अखिलेश, इनकी बातों में भी ना आए। ये सब साठ गांठ इनकी एक ही है। ये जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, ये जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। कोई आवाज़ नहीं उठाता गरीबों के हित में,
मजदूरों के हित में, यानी किसी के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं, यानी ये राजनीति ऐसी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इनसे भी बड़ा जो दुश्मन है वो इस देश का मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। ये सब हमारी जानों के दुश्मन हैं, ये सब दलाल हैं, ये सब चमचे हैं बीजेपी के और मोदी के। ये कुल मिलाकर अगर जैसे देश की आज़ादी को 75 वर्ष या 80 वर्ष हो चुके हैं, अब तक तो ये देश अगर बहन जी के हाथों में होता, मायावती के हाथों में होता, जैसे 10 साल ये मोदी के हाथों में रह गया और 65 साल कांग्रेस के हाथों में रह गया, अगर बहन जी के हाथों में ये देश 10 साल के लिए आ जाए, तो मैं कहता हूँ न तो SC/ST पर कोई आँच आने वाली है, न OBC पर कोई आँच आने वाली है, न अल्पसंख्यकों पर कोई आँच आने वाली है, न स्वर्णों पर कोई आँच आने वाली है। यानी किसी भी जाति बिरादरी पर कोई आँच नहीं आने वाली। केवल आँच आएगी तो उन पर आएगी जो लोगों को सताने का काम करते हैं, लोगों की कमाई छीनने का काम करते हैं, लोगों को जात धर्म पर बांटने का काम करते हैं। साथियों, हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमें इस देश में ऐसी सत्ता चाहिए जो लोगों को मराए नहीं, बढ़ाए, यानी लोगों की तरक्की हो, दिन दूने रात चौगने लोग अमीर हों। कभी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आई थी 2007 में, मजाल नहीं थी, पत्ता भी हिल जाता बिना बहन जी की मर्जी के। यानी अधिकारी बहन जी के आगे थर थर काँपते थे, बहन जी की बातों का पालन करते थे, कोई किसी को नहीं सताता था। गांव में DM SDM आया करते थे, यानी गांव में या शहर में किसी का कोई शोषण नहीं होता था, न ही लूट मारी होती थी, न ही अनेकों प्रकार के उत्तर प्रदेश में कानून आते थे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती थी। पर मुझे तो लग रहा है कि फिर से बहन जी की ज़रूरत है इस देश को, ना कि उत्तर प्रदेश को ही, केवल पूरे देश को बहन जी की ज़रूरत थी। और बहन जी को हम लोग गवा रहे हैं, और बहन जी को यानी बसपा को मजबूत न करके हम सब लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक दिन बहन जी की याद ज़रूर आएगी, और आज भी आती है लोगों को। उत्तर प्रदेश में हर एक जाति बिरादरी का व्यक्ति कहता है कि यार शासन तो बहुत देखे हमने, मगर बहन जी से अच्छा शासन राज किसी ने नहीं चलाया। उन्होंने तरक्की के लिए गरीबों की, अमीरों की, किसानों की, सरकारी नौकरों की अनेकों रास्ते खोले, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं दी। तो इसीलिए तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करना चाहिए। हमें इन लफंगों के, गुंडों के, हत्यारों के हाथों में सत्ता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ रहे, ये किसी के नहीं हैं। तो साथियों, आगे अपनी बात न बढ़ाते हुए यहीं मैं अपनी बात समाप्त करनी चाहता हूँ। और साथियों, आपको मेरी कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि साथियों कैसी लगी है आपको मेरी कविता। साथियों, कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा साथियों। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आ सकें, आप कविताओं का आनंद ले सकें, पॉलिटिक्स में थोड़ा जानकारी जुटा सकें। तो साथियों, चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।